हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय निवासिनी। सभी को स्वामी समर्थ कहते ना। जय स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ हमेशा कहते हैं भीव न कोच मी तुझा पाठीशी आहे। तो बस डरो मत, स्वामी समर्थ हैं हमारे पीछे। आज की वीडियो बहुत काम की है। देखिए, मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि माँ कुछ ऐसा तरीका बताइए, दुश्मन बहुत परेशान है। खास करके बहुत सी औरतें अपने घर में सास ससुर से परेशान है। खास करके सास से, ससुर से तो नहीं, सास से, ननद से, देवरानी से, जेठानी से, सौत से, ऐसे बहुत परेशानी। मतलब इन लोगों के लिए बोलती माँ हम पूरे इनके परिवार के लिए हम कितना भी कर लें, इनके लिए अपनी जान भी दे दें, लेकिन हमेशा कैसा हम बहुओं के लिए बोलते हैं, लेकिन जान भी दे दें तो भी इनके लिए हम कमी हैं, इनके लिए हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए, मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ, शक्तियाँ तो बहुत अच्छा काम कर रही। जिन्होंने मेरी साथ से शक्तियाँ ली है ना, शक्तियाँ हर तरह का काम करके देती हैं। खास करके सुल्तान जी ने आपका हर वो काम करेगा जिसको कोई नहीं कर सकता। समझ रहे हो? यहाँ देख रहे हो रिंदा स्नेहा बैठी है, वो है, उसको भी मैंने कल हम लोग के बॉस की सिखाया। आज जो हमारा काम चालू है 72 घंटे में पूरा होने वाला है। 72 घंटे नादे लिए सब पूरा करेंगे। कुछ तो अच्छा होने वाला है, क्योंकि 31 जैसे दिवाली वाली की रात होती है ना, जैसे 31 की रात को भी हम लोग काम करते हैं। नमक वाला काम, दुश्मन को सबक सिखाने का काम, ये काम 31 को होता है। हालांकि मैं 8 दिन बाकी है, बता रही हूँ मैं पहले से। आपका कोई भी काम शक्तियाँ कर सकती हैं, लेकिन एक सुरह है ऐसी, वो सुरह एक ऐसी है जो कि आपको ज़िंदगी में हर तरह से आपको आगे बढ़ा, मतलब हर तरह से दुश्मन को कहीं का नहीं छोड़ती है, हर तरह से आपको आगे बढ़ाती है। मतलब ये एक ऐसी सुरह है, मतलब एक ऐसा मंत्र है। सुरह आपको समझ में नहीं आएगा। एक ऐसा मंत्र है जो दुश्मन को कहीं का नहीं छोड़ता, कहीं का तो नहीं, कहीं का नहीं। अभी क्या होता है, अभी जैसे कल ही एक लेडीज़ का फ़ोन आया, तो अपनी सास से बहुत परेशान है। बोलती माँ मेरी सास और देवरानी हम दोनों मियाँ बीवी को अच्छे से नहीं रहने देती है, साथ में बैठने नहीं देती है। मेरे मिस्टर का कहीं बाहर चक्कर है तो अलग बात है, वहाँ पे भी कहते ना उसको ध्यान नहीं देती है, उस पर ध्यान, मतलब हम दोनों को अलग करने को देखती है। बोलती मेरे मिस्टर को बाहर इसलिए जाना पड़ा कि मैं उसे टाइम नहीं दे पा रही थी। तो मैं तो सासू माँ लोग को यही कहूँगी, अपनी जवानी में इतने गुल खिलाए हो, बहू बेटों को भी अच्छे से रहने दो ना यार। क्या बोलने पे बुरा लगेगा, लेकिन कहते ना बुढ़ापा आने पे अपने आप को शरीफ मत समझो। मेरे सामने अगर दुनिया की कोई औरत गंगा नदी में भी खड़ो के कह देना कि मैं अपने पति के सिवा किसी के पास नहीं गई हूँ, तो मैं मान ही नहीं सकती। हर किसी का काला सच होता है। तो कहते ना अपनी जवानी में तो बड़े गुल खिलाए, लेकिन बुढ़ापे में दिखाओ कि मैं माता रानी बन गई, तो ये बात सही नहीं है। बहू को घर में ठीक से रखना है तो बेटी समझ के रखो। मैं ये नहीं बोलती बहुएं गलत नहीं होती हैं, बहुएं भी गलत हैं। बहुएं भी तो अपने सास ससुर का नाम ख़राब करके जाती, लेकिन गलती तो आपकी ना। आप रिश्तेदार में शादी क्यों करते हो? मैंने मराठी लोग में सुना है कि गाना आता है ना, मामा तुमची पोरगी लय सुंदर है ना सॉरी, मतलब मामा की लड़की से शादी कर देते हैं, इसकी लड़के से शादी कर देते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं कि मामा के घर के लड़की आ रही है। मामा के घर की लड़की मतलब आप अपनी ही भाई की बेटी को ला रही हो, तो आप भी तो उसी ख़ानदान से हो। जब जड़ी ख़राब है तो फल कहाँ से अच्छा निकलेगा? जो गुल तुमने खिलाया है, सीधी बात है, तुम्हारे घर की लड़की तो वही करेगी ना जो देखी है बचपन से, जो बड़े बचपन से लेके बड़े होने तक देखती हैं लड़कियाँ, वही करेगी ना। जो उसने अपनी बुआ को, बाप को, मामी सबको करते देखा है, वही काम वो करती है। फिर तुम लोग ये गाना गाते हो कि मामा तुमची लड़की कहते ना पोरगी लय सुंदर, मतलब मामा की लड़की शादी करती है, बुरा मत मानना। ये उनके लिए बोल रही हूँ जो बहुओं को ताना मारती कि तो अच्छी नहीं है। खास करके ख़ानदान में शादी क्यों करते हैं कि चलो अपने हाथ में कंट्रोल में रहेंगी। बाद में पता चलता है उनका काला चिट्टा खुलता है, तो हमको पता नहीं था ऐसी थी। क्यों नहीं पता था? तुमने भी तो किया है। अपना भूल गई, अपनी जवानी सब भूल जाते हैं। 16-17 साल की उम्र में क्या क्या गुल खिला है। जो जैसा करता है ना आगम उसके सामने वैसे ही आता है। एनीथिंग मुझे क्या करना है, मुझे बस ये सिखाना है कि अगर बेटे बहू को खुश रहने देना है तो आप उनके बीच में बोलो ही मत। आपको सिर्फ अपने खाने पीने से मतलब रहना चाहिए। आए दिन का है, मेरे पास डेली ये काम आते हैं। अब बोलते अब कितने लोग शक्तियाँ नहीं लेना चाहते, बोलती माँ हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, आप वहाँ से कुछ करो। ये हमको हमारे पति के साथ रहने नहीं देती हैं, बात नहीं करने देती हैं। उसकी वजह से हमारा पति बाहर जाता है। कभी कभी पति को इतना कंट्रोल में रखती है कि लड़कियाँ औरतें गलत रास्ते पे चली जाती हैं। तो एक काम करते हैं, एक ऐसी सुरह है हमारे पास, वो सुरह हम डिस्प्ले नहीं करेंगे, जिसको भी ये काम कराना रहेगा। क्योंकि बहुत से जन बोलते हैं हमको शक्ति नहीं चाहिए, लेकिन शक्तियों से जो काम होता है, सुल्तान जी है ना और 26
और जो अगर इतना जो काम करता है वो कोई नहीं कर सकता। अगर आपने शक्तियाँ ले ली तो शक्तियों से एक बार नहीं, जब जब आप शक्तियाँ लो, शक्तियाँ लेके क्या होता है, जब जब आपके आड़े कोई बीच में आएगा उसको आप बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको करना है कि हमारे ज़रिए कराना है, क्योंकि ये जो काम है पंडितों के ज़रिए ही होता है, तो ये जो सूरह है, ये जो मंत्र है, ये मंत्र ऐसा है कि आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती, दुश्मनों को कहीं का नहीं छोड़ती। जो सास तुम्हारे बीच में बोलती है, कहीं ऐसा नहीं हो कि बुढ़ापे में तुम्हारी दूसरी सास आ जाए, मतलब वही ससुर जाके दूसरी सास लेकर आ जाएगा, तब क्या करेंगे? तब तो वो अपने ही सौत में बिजी रहेंगे, तो तुम्हारे बीच में खाक बोलेंगे, है ना। सौतन देखो खुशी से नहीं आती। आज की तारीख में एक बात और बता देती हूँ, हर औरत और हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। इस चीज़ को कानून ने भी हक दिया है। क्यों? क्योंकि माँ बाप अपनी पसंद से शादी करा देते हैं, लड़का लड़की खुश नहीं होते। हाँ, लिविंग रिलेशनशिप में रहने का हक है। अभी कानून ने भी कहला है कि हर औरत शादीशुदा होने के बाद भी एक आदमी से लिविंग रिलेशनशिप रह सकती है, बाकायदा कानून के मुताबिक एक एग्री है। और हर आदमी अगर अपनी औरत से खुश नहीं है तो वो भी बाहर एक और पत्नी के साथ वो रह सकता है। 2-3 नहीं, एक लिविंग रिलेशनशिप पे रह सकता है। इसे कानून ने भी हक दिया है। क्यों? क्योंकि ये लोगों को गंदगी से बचाने के लिए। क्योंकि आदमी जब घर से खुश नहीं होता तो 10 जगह मुंह मारने जाता है। उससे क्या एक जन के साथ रहे तो बेटर है ना। एक ही जन के साथ अगर अपनी गृहस्थी बने तो एक शादीशुदा आदमी आराम से एक औरत और रख सकता है। उसके लिए आपको वो नहीं होना चाहिए। इसको कानून ने लागू किया है। और अगर दोनों पार्टनर में किसी को ये लगता है कि ये गलत है तो तलाक लेके बाजू हट सकते हैं ऐसे। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप को गलत नहीं कहा जाता है, समझ रहे हो। क्योंकि कहते ना 10 जगह मुंह मार के अपना नाम खराब करने से अच्छा ये है, तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। हाँ, तो भी अगर आदमी 10 जगह बाहर जाता है, लगता है कि एक औरत की जगह 2-2 4-4 औरतें रखा है, तो उन आदमी के लिए हमारे पास है ये सूरह उस आदमी को ऐसा नपुंसक कर देगी कि कभी वो तुम्हारे तो छोड़ो किसी के लायक नहीं रह जाएगा। ये ऐसी सूरह है, हर तरह से सबको बर्बाद करता है। मतलब ना तुमको कुछ 15 दिन में कुछ नहीं, 72 घंटे के अंदर रिजल्ट आएगा। 72 घंटे के अंदर ये कैसे ना, कम से कम 11,000 का जप होता है, पूजा होता है, अंदर 72 घंटे के अंदर रिजल्ट आएगा। लेकिन वो उधर ही तक काम करेगा। अब जैसे शक्तियाँ लेने के बाद क्या है, जब आदमी टेढ़ा हुआ तब कर सकते हैं, लेकिन ये उसी वक्त उसका पीछा छुड़ाएगा, सामने वाले का दिमाग सही करेगा। आगे का फिर गारंटी नहीं लेते। नहीं आगे ये, हाँ ये मंत्र है कि फ़िलहाल तो आपको उस आदमी से तो आपका पीछा छुड़ा देगा हमेशा के लिए, ये बात है। तो ये सूरह में इसका डिटेल्स नहीं बताऊंगी क्योंकि ये गलत है, कोई इसका गलत यूज़ कर सकता है। तो आपको अगर ये मंत्र से काम करवाना है या सूरह इस चीज़ से करना है तो इसके लिए आपको हमें ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरा नंबर है 9004419917। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सअप नंबर पे, अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम आपका काम करके देंगे। लेकिन तो भी मैं अभी भी कहूँगी कि ये सबसे शक्तियाँ लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि शक्तियाँ लेंगे एक ज़बरदस्त हमारा काम होता है। हम किसी को भी अपने तरीके से सबक सिखा सकते हैं। और आकर्षण शक्ति के लिए कामाख्या त्रिपुर सुंदरी ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे जनों को इनका काम ऐसा है पिक्चर लाइन में या हर जगह पे जहाँ पे फेस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उसको कामाख्या त्रिपुर सुंदरी का काम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपको इतना आकर्षण शक्ति देता है कि सामने वाला आपके फेवर में ही होकर बात करेगा। और मैं सारी सासूबाई लोग को, देवरानी लोग को बोलूँगी, तुम ही पण जीवा, मतलब तुम भी जियो और अपनी बहू को भी जीने दो। खुद के टाइम पे तो बड़े अचार, मतलब खुद के टाइम पे तो बड़े खाइयो केले दबा के, थोड़ा बहुओं को भी खाने दो, थोड़ी शर्म करो। अच्छा नहीं लगता है ये सब, मुझे बात काम आता है। तो पता है आपको, मेरे केशव के पापा बाजू में ही रहते हैं ना, मेरे जब ये सब सुनते तो बहुत हंसते हैं कि ऐसे भी काम आते हैं। अरे एक तो लेस्बियन वाला काम आ जाता है। एक लड़की बोलेगी मुझे इस लड़की से बहुत प्यार है, आप मेरे को वश में करके दे दो, मैं कर दूँगी। मुझे क्या, मेरा काम ही वही है, आप काम तो करो, समझे। पता है मेरी बातें सुन के सबको बहुत मिर्ची लगती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे मिर्ची लगाने में बहुत मज़ा आता है। तो ऐसो के गाली देना मत भूलना। जय माता दी।